मूवीज़ में हम ट्रेडिशनली दो तरह के कैरेक्टर्स देखते आए हैं, हीरोज़ एंड विलन्स। जहाँ हीरो एक पॉजिटिव कैरेक्टर होता है जो कि एक परफेक्ट आइडियल पर्सन होता है जो कि बुराई से लड़ता है, और वहीं विलन इसके बिल्कुल अपोजिट एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है जो कि सिर्फ बुरे काम करता है और मूवीज़ के एंड में हीरो से पेला जाता है। बट इन दोनों कैरेक्टर्स को जब मिक्स कर दिया जाता है तो हमें देखने को मिलता है एक एंटी हीरो, जिसके अंदर एक हीरो की तरह पॉजिटिव साइड भी होता है और उसके मोटिव्स भी काइंड ऑफ पॉजिटिव ही होते हैं। बट अनलाइक अ हीरो उसके मोरल एथिक्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और वो अपने मोटिव्स को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है, चाहे उसके लिए उसे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़ जाए, विच मेक्स हिम अ ग्रे शेडेड कैरेक्टर जो कि किसी भी तरह के रूल्स को फॉलो नहीं करता। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू सुपर नर्ड टीवी, जहां आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन सिनेमा के कुछ ऐसे ही टॉप 10 मोस्ट बैडेस्ट एंटी हीरोज़ के बारे में। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू इट। नंबर 10, सेनापति फ्रॉम इंडियन। तो एंटी हीरोज़ का नाम सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले एक एंग्री यंग मैन टाइप कैरेक्टर आता है, बट कमल हसन की इंडियन मूवी में हमें एक एंग्री ओल्ड मैन की कहानी दिखाई जाती है, जहां ये कैरेक्टर अपने यंग डेज में इंडियन लिबरेशन आर्मी में सर्व करता है अंडर सुभाष चंद्र बोस। और जब ये कैरेक्टर बूढ़ा हो जाता है तो अपने आसपास के करप्शन को देखते हुए ये विजिलेंटी बन जाता है जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स को सबक सिखाता है, और कहानी इस कैरेक्टर के अराउंड रिवॉल्व करती है। भले ही ये एक बूढ़ा इंसान होता है, बट मूवी में जिस तरह से इस कैरेक्टर को प्रेजेंट किया गया है और जिस तरह से कमल हसन ने इसे पोर्ट्रे किया है, ये कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा बैड एस लगता है। अभी फ़िलहाल इस मूवी के सीक्वल पे भी काम चल रहा है, और अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करता हूँ कि आप इस मूवी को देखें, जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये कैरेक्टर कितना ज़्यादा बैड एस है। नंबर 9, अजय शर्मा फ्रॉम बाजीगर। तो एसआरके को भले ही आज हम सब एक रोमांटिक हीरो की तरह जानते हैं, बट 90s में एक टाइम ऐसा भी था जब एसआरके बाजीगर और डर जैसी मूवीज़ में एंटी हीरोज़ को भी प्ले कर चुके हैं, और इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ही कमाल की रही है इन नेगेटिव कैरेक्टर्स को प्ले करते हुए। और उनमें से ही एक कैरेक्टर है अजय शर्मा फ्रॉम बाजीगर, जहाँ इस मूवी में एसआरके एक एंटी हीरो को प्ले करते हैं जो कि इस मूवी का लीड कैरेक्टर होता है, और वो अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेने के लिए एक बड़े बिजनेसमैन जो कि उसके पेरेंट्स की मौत में इन्वॉल्व होते हैं, उसकी बेटी को अपने प्यार में फंसाता है और फिर उसे मार देता है, और इस तरह से वो उसके पूरे फैमिली को बर्बाद करने का प्लान बनाता है। मूवी में एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप इस कैरेक्टर को देख के डरने लगते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा डार्क हो जाता है। मूवी में जिस तरह से कैरेक्टर को बैक स्टोरी को दिखाया गया है वो काफ़ी ज़्यादा इसके एक्शंस को जस्टिफाई करता है, और आप इसे मोर देन अ विलन एक एंटी हीरो की तरह ज़्यादा देखने लगते हैं। नंबर 8, भीकू एंड सत्या फ्रॉम सत्या। 1998 में आई मूवी सत्या में हमें एक ऐसे एंटी हीरो की कहानी दिखाई जाती है जो कि वैसे तो एक इनोसेंट होता है, बट जब वो मुंबई आता है जॉब की खोज में तो उसे गलत इल्ज़ाम में जेल में डाल दिया जाता है, जहां वो मिलता है अंडरवर्ल्ड बॉस भीकू से, और फिर वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया से जुड़ जाता है। और मूवी इन दोनों कैरेक्टर्स की जर्नी को फॉलो करती है, जहाँ ये मूवी काफ़ी रॉ और रियल अप्रोच के साथ मुंबई के अंडरवर्ल्ड को एक्सप्लोर करती है। मूवी में एक बार अगर इन कैरेक्टर से आप कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर इनके एक्शंस को आप जस्टिफाई कर पाते हो। इस मूवी में खासकर मनोज वाजपेयी ने अपने कैरेक्टर्स को इतने अच्छे से प्ले किया है, एंड इट इज़ द रीज़न कि इस मूवी के बाद उन्हें बॉलीवुड में अपना ब्रेक थ्रू मिला। नंबर 7, सुलेमान फ्रॉम मलिक। तो फहद फासिल कितने ब्रिलियंट एक्टर है ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ ये नेगेटिव कैरेक्टर्स को इतने इंटेंसिटी के साथ प्ले करते हैं कि आप इन कैरेक्टर से लिटरली नफरत करने लग जाते हो। बट 2021 में रिलीज़ हुई मलिक एक काफ़ी रिफ्रेशिंग टेक थी ग्रे शेडेड कैरेक्टर के ऊपर, जहाँ फहद एक एंटी हीरो टाइप कैरेक्टर को प्ले करते हैं जिसका नाम सुलेमान होता है, और वो एक काफ़ी पावरफुल गैंगस्टर होता है जो कि अपने एरिया की करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ता है, और इसके एक्शन इतने जेन्युइन होते हैं कि आप इसे एक हीरो से कम नहीं समझते। बट ये हीरो नहीं होता क्योंकि इसके अपने रीजंस होते हैं उन एक्शंस के पीछे। ये मूवी बेस्ट एग्जांपल है कैसे मूवीज़ में ग्रे शेडेड कैरेक्टर्स को ऑडियंस से कनेक्ट कराया जाए और फिर उसके एक्शंस अपने आप ही जस्टिफाई हो जाते हैं। नंबर 6, पुष्पा। वैसे तो अल्लू अर्जुन पुष्पा से पहले भी आर्या जैसी मूवीज़ में ग्रे शेडेड कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं, बट पुष्पा का क्रेज़ ऑडियंस के ऊपर एक अलग ही लेवल का है, जहां इस मूवी में हमें पुष्पा की जर्नी दिखाई जाती है कि कैसे वो एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास आदमी जिसके पास कुछ नहीं होता, उसे जब एक दिन लाल चंदन की इलीगल स्मगलिंग के बारे में पता चलता है जो कि सिर्फ उसकी एरिया में मिलता है, तो कैसे वो पूरे सिंडिकेट को टेक ओवर कर लेता है। मूवी में पुष्पा लाइक एनी अदर विलन हर वो काम करता है जैसे कि लोगों को मारना, इलीगल काम करना, और कहीं ना कहीं आप इस कैरेक्टर की मोरालिटी पे क्वेश्चन कर सकते हो, बट जिस तरह से वो अपने अपनों के लिए पॉजिटिव होता है वो उसे किसी भी विलन से अलग एक एंटी हीरो बनाता है। नंबर 5, बल्लू फ्रॉम खलनायक।
संजय दत्त हमेशा से अपने नेगेटिव कैरेक्टर्स की वजह से जाने जाते हैं, चाहे बात करें 90s में वास्तव या खलनायक की, या अभी रिसेंट या KGF चैप्टर 2 में अंधेरा की। ये बंदा इन कैरेक्टर्स में लिटरली जान ला देता है। बट इनका वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल कैरेक्टर खलनायक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है एक एंटी हीरो का, जहाँ इस मूवी में संजय दत्त बल्लू का कैरेक्टर प्ले करते हैं, जो कि एक नॉर्मल इंसान होता है, बट बुरे हालातों की वजह से ये क्राइम की दुनिया में इस तरह से डूब जाता है कि ये कैरेक्टर आपको किसी भी विलन से कम नहीं लगता, इनफैक्ट एक विलन से भी ज़्यादा खतरनाक लगने लगता है। और ये कैरेक्टर आगे जाके बहुत ही डार्क टर्न लेता है, बट जब उसे रियलाइज़ होता है कि वो इस क्राइम की दुनिया में कितना ज़्यादा धंस चुका है, तब वो खुद को इस दुनिया से बाहर निकालने का सोचता है और उसे अपने अंदर एक उम्मीद दिखती है कि वो खुद को बदल सकता है। नंबर 4, हैदर। 2014 की हैदर, जो कि एडेप्टेशन है विलियम शेक्सपियर की हैमलेट की, अनडाउटेबली साउथ कपूर के करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक है। जहाँ इस मूवी में हमें एक यंग लड़की हैदर की स्टोरी दिखाई जाती है, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करके कश्मीर वापस आता है, जहां उसे अपने पिता की मिसिंग होने की खबर का पता चलता है और फिर वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहां उसे स्टेट के पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है और इसी दौरान उसे बहुत से राज भी पता चलते हैं, जिससे कि वो पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और बहुत से मेस्ड अप एक्शंस परफॉर्म करता है। और ये कहानी उसी के रिवेंज के अराउंड रिवॉल्व करती है और हमें एक ग्रे शेडेड कैरेक्टर देखने को मिलता है, जिससे कि आप एक एंटी हीरो का टैग दे सकते हैं। नंबर 3, रॉकी भाई फ्रॉम KGF। प्रशांत नील की KGF सीरीज़ परफेक्ट एग्जांपल है एक मॉडर्न डे एंटी हीरो स्टोरी की, जहां इस मूवी में हमें रॉकी नाम के एक गैंगस्टर की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसने कि बहुत छोटी सी उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया होता है पैसों की कमी की वजह से। फिर वो डिसाइड करता है कि वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनेगा। रॉकी इस मूवी में बहुत से इलीगल काम करता है, जैसे कि किलिंग, गोल्ड स्मगलिंग, बट जो चीज़ उसे एक विलन से अलग बनाती है वो ये कि वो अपने लोगों की परवाह करता है। मूवी में इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है कि जब करोड़ा KGF को कंट्रोल करता है तो माइंस के मज़दूरों को वो जानवर की तरह रखता है, पर जब रॉकी माइंस को कंट्रोल करता है तो वो उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देता है और इसलिए वो मज़दूर भी उसे किसी भगवान से कम नहीं मानते। इवन KGF चैप्टर 2 में जब KGF पे सरकार बॉम्बिंग करवाती है तो रॉकी उससे पहले ही वहाँ के मज़दूरों को वहाँ से हटा के उन्हें एक बेहतर जगह शिफ्ट कर देता है, जहाँ वो अच्छे से रह सकें। नंबर 2, विजय फ्रॉम दीवार। तो बात अगर एंटी हीरोज़ कैरेक्टर को ऑडियंस के बीच पॉपुलराइज़ करने की हो तो वो क्रेडिट जाता है अमिताभ बच्चन सर को, जहां डॉन, दीवार और शोले जैसी मूवीज़ में उन्होंने बहुत से अमेजिंग एंटी हीरो कैरेक्टर्स को प्ले किया है। उनमें से ही वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल कैरेक्टर है विजय फ्रॉम दीवार। मूवी में हम विजय नाम के कैरेक्टर की जर्नी को देखते हैं, जो कि बचपन से ही सोसाइटी से बैनिस्ड होता है अपने पिता के बुरे कर्मों की वजह से, और उसकी स्ट्रगल दिखाई जाती है कैसे वो बचपन में जूतों पॉलिश करते बड़े होकर क्राइम की दुनिया में आ घुसता है और फिर उससे वो सब कुछ मिलता है जो कि उसे चाहिए होता है, बट इस चीज़ की वजह से वो अपने फैमिली से दूर हो जाता है। मूवी में ये कैरेक्टर आपको किसी विलन से कम नहीं लगेगा, बट आप इस कैरेक्टर से इस तरह से कनेक्ट हो जाते हो कि आप इसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हो और इन बुराइयों के बाद भी आप उसे जीतता हुआ देखना चाहते हो। नंबर 1, अपरिचित। नाउ आई नो कि नंबर 1 पे इस कैरेक्टर को देख के आप में से बहुत से लोग डिसएग्री करोगे, बट जिन्होंने भी इस मूवी को देखा होगा वो अच्छे से जानते हैं कि ये कैरेक्टर यहाँ होना डिज़र्व करता है। मूवी में हमें अम्बी, जो कि बचपन में लोगों की रूल्स ना फॉलो करने की वजह से अपने बहन को खो देता है, इसलिए वो रूल्स को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है और वो अपने आसपास के लोगों को भी रूल्स फॉलो करने को बोलता है, जिस कारण बहुत से लोग उससे इरिटेट हो जाते हैं और उसका बचपन का ये ट्रॉमा जब अडल्टहुड में दोबारा से ट्रिगर हो जाता है तो जन्म होता है अपरिचित का, जो कि उसी की सेकेंड पर्सनैलिटी होती है। और ये हर उस आदमी को जो कि रूल्स और लॉ को फॉलो नहीं करता उसे गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग बहुत ही ब्रूटली सज़ा देता है, एंड सज़ा मीन्स मार देता है। ये कैरेक्टर लिटरल एग्जाम्पल है एंटी हीरो का, जहाँ इसके मोटिव्स तो सही होते हैं बट इसका तरीका उससे लेके आप क्वेश्चन ज़रूर कर सकते हैं। ये कैरेक्टर कभी भी ये नहीं देखता कि आपकी गलती छोटी है या बड़ी, अगर आपने गलती की है तो आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो ये थी वीडियो इंडिया के टॉप 10 मोस्ट बैड एस एंटी हीरोज़ कैरेक्टर के ऊपर। आई होप आपने एंजॉय किया हो। इनमें से आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके साथ ही अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब करके। और इसके साथ ही मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, पीस आउट।